इस क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, हमें वैल्यू निकालनी है x की, किस में से 7/12 की पावर अगर -4 है इंटू 7/12 की पावर 3x है इक्वल्स टू 7/12 की पावर 5 है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7/12 की पावर -4 है इंटू 7/12 की पावर 3x है इक्वल्स टू 7/12 की पावर 5 है। तो हमें इस पावर वाली x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब सबके बेस सेम है, 7/12 7/12 7/12, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/12 की पावर। अब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई जब होता है और बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो -4 + 3x हो गई, और इक्वल टू में भी सेम बेस है तो इक्वल टू 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ हम पावर की बात करेंगे, बेस को नहीं लेके चलेंगे। तो पावर वाली वैल्यूज़ लिख रही हूँ सिर्फ, +3x इक्वल्स टू 5। अब हमें पता है ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो वेरिएबल एक जगह रहता है, कांस्टेंट दूसरी साइड चली जाती हैं। तो 3x अपनी जगह रहा और ये 4 उधर जाके काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5 + 4, तो 3x कितना आ गया, 5 + 4 = 9। तो x कितना आ गया 9 क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 की मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब जो कैंसिल होता है काट देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा आ गया हमारा, डी पार्ट इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 की पावर 3x - 1 + 10 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 6 देन x इज इक्वल टू। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। और इससे पहले के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 की पावर 3x - 1 है +10 ब्रैकेट डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 6, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए अब हम इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, हम 2 की पावर 3x - 1 +10 / 7 लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 6। ये एक ब्रैकेट में था इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब जो भी चीज़ डिवाइड में होती है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो 2 की पावर 3x - 1 एज इट इज़ +10 इक्वल्स टू 6 × 7, 6 × 7 = 42 होता है। तो हमने देखिए 2 की पावर 3x - 1 एज इट इज़ +10 इक्वल्स टू 42 लिख दिया। अब ये प्लस की वैल्यू है, ये उधर जाके काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 2 की पावर 3x - 1 इक्वल्स टू 42 - 10। अब 2 की पावर क्या आ गई 3x - 1 इक्वल्स टू 32 बच गया, 42 में से 10 गया। अब देखिए 32 को भी 2 की पावर में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 32 का, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। तो अगर 2 की पावर देखें तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। तो हमने यही किया, 2 की पावर 3x - 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 लिख दिया 32 को, राइट। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है और दोनों तरफ बेस सेम आ गए हैं तो सिर्फ अब हम पावर्स ले लेंगे। तो पावर्स में था 3x - 1 इक्वल्स टू 5। अब वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड चली गई। तो ये कितना बच गया 3x इक्वल्स टू 5 + 1 = 6 बच गया। अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे। x कितना आ गया 6 अपनी जगह रहा, 3 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड का हो गया। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई
2, तो दैट मीन्स डी पार्ट इज आर आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2/3 की पावर 0. देखिए 2/3 की पावर 0 है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो दैट्स वाई सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -5/3 की पावर -1. तो देखिए -5/3 की पावर -1 है, तो हम पावर क्या करते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं. तो माइनस साइन तो अपनी जगह रहेगा, 3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गए और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई. अब पावर पॉजिटिव हो गई, और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो वही नंबर आंसर आता है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3/5. तो दैट्स वाई सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -1/2 की पावर 3. तो देखिए -1/2 की पावर अगर 3 है तो क्या आएगा आंसर. देखिए माइनस की पावर अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो आंसर माइनस में ही आता है, तो माइनस ही आएगा. अब 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो माइनस एज इट इज़. 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही हुआ, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जो कितना आता है, 8 आता है, तो -1/8. तो दैट्स वाई डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है -3/4 की पावर 2. तो देखिए -3/4 की पावर 2. तो देखिए माइनस साइन जब भी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 2 इवन है, तो जब भी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 है. अब 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, और 4 की पावर 2 का मतलब है 4 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो ये कितना आ गया, 3 3 9 एंड 4 4 16. तो दैट मीन्स 9/16. बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 6 7 और 4 टाइम्स 0 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो देखिए 3 6 7 और 1 2 3 4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे. देखिए 3 6 7 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं. कैसे, देखिए यहाँ पे 4 0 थी तो 10 की पावर 4 लिख दी. जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतनी पावर 10 की लिख सकते हैं. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड से हम एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाते हैं. तो यहाँ पे पॉइंट कब लगा सकते हैं. अब सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 367.0 इंटू 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं. अगर 2 लिखें या 2.0 लिखें, बात एक ही है. तो हमने यही किया है. अब ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लाना है. एक वैल्यू छोड़नी है लेफ़्ट साइड से और उसके बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 डिजिट शिफ्ट करना है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.67 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4. देखिए 10 की पावर 4 तो यही वाली, और क्योंकि हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर 2 लिख देंगे. जितनी डिजिट शिफ्ट करेंगे उतना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब क्या आ जाएगा, 3.67 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी. देखिए मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 4 हो गई. तो दैट मीन्स 3.67 इंटू 10 की पावर 6 आ गई. तो दैट मीन्स हमारा सी पार्ट करेक्ट है आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.4 टाइम्स 0 463 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पलटना है. तो 0 0 0 0 463 को स्टैंडर्ड फॉर्म में पलटना है. तो कैसे पलटेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में पॉइंट हटाते हैं. तो पॉइंट हटाते ही डिनोमिनेटर की पॉइंट हटाते हैं तो न्यूमरेटर में 1 के आगे ज़ीरोज़ लग जाती हैं उतनी जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होती हैं. अगर न्यूमरेटर की पॉइंट हटाते हैं तो 1 के आगे उतनी ज़ीरोज़ लग जाती हैं जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स होती हैं. यहाँ 7 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 7 ज़ीरोज़ लग जाएंगे. 3 4 5 6 7 राइट. अब इसको क्या लिख सकते हैं हम,
463 अपॉन 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 7 लिख दी, राइट। अब हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 463.0 लिख सकते हैं अपॉन 10 की पावर 7। अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था 2 लिखें या 2.0 लिखें, बात एक ही है, राइट। अब हमें ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट करना है, यहाँ पे लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो 4.63 जितना डिजिट शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उतनी ही 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 10 की पावर 2, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट किया है, अपॉन 10 की पावर 7। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 4.63 इंटू 10 की पावर, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है, तो कितना आ गया 4.63 एज इट इज़ इंटू 10 की पावर। एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 5 बज गया और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो दैट मीन्स आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0.30367 इंटू 10 की पावर 4 को यूजुअल फॉर्म में बदलना है। तो 0.30367 इंटू 10 की पावर 4 को यूजुअल फॉर्म में बदलना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट हटाया, अपॉन में 1 के आगे उतनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। 6 डिजिट्स हैं तो 6 ज़ीरो लगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 367 अपॉन 1 के आगे 6 ज़ीरोज़, 3 4 5 6 ज़ीरोज़ इंटू 10 की पावर 4 का मतलब 4 ज़ीरोज़ 1 के आगे, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये 4 डिजिट्स कैंसिल हो गई, राइट। अब क्या आ गया हमारा, ये आ गया 367 डिवाइडेड बाय 100। अब क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमें पता है 2 डिजिट से पहले क्या पर लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 3.67 इज द आंसर। तो दैट्स वाई आर ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर।